अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर मूवी रन के बारे में। इस मूवी के राइटर डायरेक्टर हैं अनीश जगंडी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत से डॉक्टर मिलके एक बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद उस बच्ची की माँ को दिखाया जाता है, जिसका नाम डियाना है और ये व्हील चेयर पे है। वो अपने बच्चे के पास आती है और रोती है। फिर डॉक्टर से पूछती है क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात का कोई आंसर नहीं देते। सालों बाद एक मीटिंग में एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसने अभी अपनी बच्ची को खो दिया था। फिर डियाना से पूछा जाता है कि उसे अब कैसा लगता है कि अब उसकी बेटी ग्लोई कॉलेज जाने लगी है। तो डियाना कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे अपनी बेटी ग्लोई पे फख्र महसूस होता है। अगले सीन में हम ग्लोई को देखते हैं जो कि सो के उठती है, फिर अपनी मेडिसिन लेती है और नीचे आके ब्रेकफास्ट करती है, जो कि उसकी मदर ने बनाया होता है। खाते वक्त डियाना ग्लोई का इंसुलिन लेवल चेक करती है, फिर उसे इंसुलिन इंजेक्ट करती है। फिर इसके बाद डियाना ग्लोई की पढ़ाई में हेल्प करती है और इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। दरअसल ग्लोई वक्त से पहले पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और जिन्हें ठीक करने के लिए उसकी माँ उसको दवाइयाँ देती थी ताकि वह नॉर्मल रहे। ग्लोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़े और इस वजह से वो फॉर्म भी फिल करती है। और कई दिनों के इंतज़ार के बावजूद भी उसे कोई आंसर नहीं आता, जिससे वो समझ जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। गार्डन में डायना डिनर के लिए सब्जी कलेक्ट कर रही होती है और खाना खाने के बाद फिर से वो ग्लोई का इंसुलिन लेवल चेक करती है, जो कि बहुत लो होता है। जबकि ग्लोई इंटरनेट पे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के बारे में इंफॉर्मेशन देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए। अब ग्लोई अपने रूम में एक 3D प्रिंटर ठीक करने में लगी हुई है। डायना उससे पूछती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ग्लोई उससे कहती है कि आप अगर मुझे आईफोन दे दें तो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। डायना फिर से मेडिसिन ग्लोई को खिला के बेसमेंट में चली जाती है और वाइन लेके ग्लोई की कुछ वीडियोस देखने लगती है। अगली सुबह ग्लोई अपनी माँ को गाड़ी से ग्लोसरी का सामान निकालते हुए देख रही होती है। अब उसकी माँ कॉल पे बिजी होती है, तो डायना वहाँ से चॉकलेट निकाल रही होती है कि उसे एक मेडिसिन का बॉक्स नज़र आता है। ये ग्रीन कलर की मेडिसिन है और उसकी माँ के नाम पे है। ग्लोई ये मेडिसिन देख के थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ तो कोई टैबलेट नहीं खाती थी और ना ही उनको कोई ऐसी बीमारी थी। अब अगली रात सोने से पहले उसकी माँ उसे ये मेडिसिन देती है, जो कि वही ग्रीन और वाइट कलर की मेडिसिन थी। तो ग्लोई अपनी माँ से पूछती है कि ये मेडिसिन आपके नाम पे क्यों थी, तो डायना उससे कहती है कि केमिस्ट वालों ने गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। इसके बाद ग्लोई वो मेडिसिन लेती है और सो जाती है। अब नेक्स्ट सुबह ग्लोई एक स्टिक की मदद से अपनी मेडिसिन का बॉक्स उतारती है और इन मेडिसिन का नाम चेक करती है, जिसका नाम है ट्राईऑक्सिड, और ये सारी मेडिसिन उसकी माँ के नाम पे होती हैं, जिसे देख के उसे अपनी माँ पे थोड़ा सा शक होने लगता है। अब ग्लोई गाड़ी की आवाज़ सुनती है और यही वो मेल मैन है और वो मेल रिसीव करने के लिए जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन डियाना उससे पहले ये मेल रिसीव कर लेती है। रात के वक्त डियाना फिर से उसे अपनी मेडिसिन देने के लिए आती है, लेकिन अब ग्लोई को थोड़ा सा अपनी माँ पे शक था, इस वजह से वो सिर्फ अपनी माँ के सामने मेडिसिन लेने का प्रेटेंड कर रही होती है और वो मेडिसिन नहीं खाती। रात के वक्त जब उसकी माँ सो जाती है तो वो चुपके से नीचे जाके अपनी माँ के कंप्यूटर पे ट्राईऑक्सिड लिखती है। दरअसल वो इस मेडिसिन के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ चुपके से उस पे नजर रखे हुए है। अब चूंकि इंटरनेट भी काम नहीं करता तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। दरअसल उसकी माँ ने इंटरनेट बंद कर दिया था। अगले दिन ग्लोई अपनी माँ को फ़ोन पे किसी से बात करते हुए सुनती है। दरअसल डियाना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रही होती है और कंप्लेन करती है कि उनके यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा, तो उसे कहा जाता है कि 1 हफ्ते तक आपका इंटरनेट बंद ही रहेगा। इस पे डियाना गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है। ग्लोई अपनी माँ से इंटरनेट प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, तो डियाना उससे कहती है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता। तो ग्लोई उससे झूठ बोलती है कि वो इंटरनेट पे चेक कर रही थी कि प्रिंटर को कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था।
अब नेक्स्ट सुबह क्लोई देखती है कि उसकी माँ गार्डन में पानी देने में बिजी है, तो वो जल्दी से फार्मेसी में कॉल करती है और फार्मेसी से उस मेडिसिन के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ से रिप्लाई आता है, क्या तुम डायना बोल रही हो? तो क्लोई डर के फ़ोन बंद कर देती है और फिर वो दोबारा से चेक करती है। उसकी माँ गार्डन में पानी देने में बिजी होती है। इसके बाद वो एक रैंडम नंबर डायल करती है और वो उनसे कहती है कि प्लीज़ ट्राई गोक्सिट मेडिसिन के बारे में सर्च कर दें। तो वो इससे बताता है कि ये रेड कलर की मेडिसिन होती हैं और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए होती हैं, जबकि क्लोई जो गोलियां खा रही थी वो तो ग्रीन कलर की थी। ये सुन के क्लोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन क्लोई के कहने पे डायना उसके साथ मूवी देखने के लिए जाती है और क्लोई सिनेमा हॉल के सामने एक फार्मेसी देखती है। फिर मूवी देखने के दौरान क्लोई अपनी मॉम से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और क्लोई मौका पाते ही सीधा रास्ता क्रॉस करती हुई उसी फार्मेसी में चली जाती है और इस फार्मेसिस्ट से पूछती है उसी ग्रीन पिल के बारे में। और क्लोई उससे कहती है कि ये डायना के नाम पे हैं, जिस पे फार्मासिस्ट उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। इस पे क्लोई एक बहाना मारती है और उससे वो कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मुझे उनकी हेल्प लिए बगैर इस मेडिसिन के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद वो फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पे इस मेडिसिन को चेक करती है, तो वो उसे बताती है कि इस मेडिसिन का नाम ट्राईऑक्सीडेट नहीं है, बल्कि ये डॉग्स की दवाई है। कोई इसे लंबे अरसे तक लेता है तो वो पैरालाइज हो सकता है। क्लोई ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि उनके घर में कोई भी डॉग नहीं था और बचपन से उसकी मदर उसे यही ग्रीन कलर की टैबलेट खिला रही होती हैं। अब उसे अस्थमा अटैक हो जाता है। तभी वहाँ पे डियाना भी पहुँच जाती है। वो क्लोई को अस्थमा अटैक का इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद क्लोई वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब वो क्लोई को लेके अपने कमरे में आ जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और इंटरनेट पे सर्च करने लगती है कि किसी भी इंसान को पैरालाइज किस तरह से किया जा सकता है। अब उसे एक मेडिसिन के बारे में पता लगता है और उसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। अब जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो खुद को कमरे में पाती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे बंद कर दिया था। क्लोई देखती है कि उसकी माँ की गाड़ी भी वहाँ पे नहीं होती, तो वो जल्दी से खिड़की के सहारे बाहर निकलती है और रेंगते हुए दूसरी खिड़की तक पहुँच जाती है। इसके बाद वो खिड़की का दरवाज़ा खोलती है और अपने माँ के बेडरूम में एंटर हो जाती है। यहाँ से रेंगते हुए वो अपने कमरे की तरफ जाती है। यहाँ पे क्लोई को अस्थमा अटैक आता है, लेकिन उसके पास उसका इन्हेलर नहीं होता। वो जल्दी से अपने कमरे को खोलती है और वहाँ से अपना इन्हेलर लेती है और अब खुद को नॉर्मल करती है। वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन यहाँ पे आके देखती है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स का कनेक्शन उसकी मदर ने काट दिया होता है। इसलिए वो सबसे पहले अपनी व्हील चेयर्स को नीचे फेंकती है और इसके बाद वो खुद भी सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। हालांकि क्लोई को बहुत ज़्यादा चोट आती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालते हुए व्हील चेयर पर बैठ जाती है। अब क्लोई घर से निकलने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन उसका घर एक सुनसान जगह पे है और आसपास कोई भी घर नहीं होता। यहाँ पे उसे रोड से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वो ये समझती है कि ये उसकी माँ की गाड़ी है, इसलिए वो छुप जाती है, लेकिन अगले ही पल देखती है वो पोस्टमैन की गाड़ी थी। इसलिए वो गाड़ी के सामने अपनी व्हीलचेयर ले आती है और पोस्टमैन को सारी बात बता देती है कि किस तरह से उसकी मदर ने उसे घर पे बंदी बना के रखा है और कैसे उसकी मदर उसे गलत दवाइयाँ देती है। और वो पोस्टमैन से कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि पोस्टमैन उसे लेके जाता वहाँ पे डियाना आ जाती है और वो उसे घर लेके जाना चाहती है, लेकिन पोस्टमैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन लेके ही जाऊँगा। डियाना उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डियाना की बातों में नहीं आता। अब इससे पहले कि पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन लेके जाता, डियाना उसके पीछे से उसकी गर्दन पे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो पोस्टमैन वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब ये सब कुछ देखते ही डियाना को अस्थमा अटैक फिर से होने लगता है। इसके बाद डियाना फिर से क्लोई को बेहोश कर देती है और इस पर जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने घर की बेसमेंट में होती है। अब डियाना ने क्लोई की व्हीलचेयर को जंजीरों से बंद कर दिया था और यहाँ पे क्लोई एक ब्लैक कलर का लिक्विड दिखती है। दरअसल ये लिक्विड डियाना ने बनाया होता है ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। अब क्लोई यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो इधर उधर चीज़ों को देखने लगती है।
तभी उसके हाथ बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से आता है, जिस पे लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में हो चुका है, जहाँ पे क्लोई हमेशा से पढ़ना चाहती थी। दरअसल उसकी मॉम ने ये डॉक्यूमेंट उससे छुपा दिया था। अब इन्हीं डॉक्यूमेंट में से उसे एक हॉस्पिटल की रसीद मिलती है जो कि 17 साल पुरानी थी, जो कि उसी के नाम की थी, यानी क्लोई के नाम की थी, और जिस पे लिखा था कि क्लोई एक इमेच्योर बच्ची है जो कि पैदा होने के 2 घंटे 11 मिनट के बाद मर गई थी। मज़ीद चेक करने पे उसे एक पेपर भी मिलता है जिसमें एक कपल की तस्वीर होती है जिनकी बेटी 17 साल पहले उसी हॉस्पिटल से अचानक से उसी ही दिन गायब हो गई थी। क्लोई ये देखने के बाद समझ जाती है कि उसकी बेटी पैदा होने के 2 घंटे और 11 मिनट ही सरवाइव कर पाई और इसके बाद उसकी डेथ हो गई। और वो खुद डियाना की बेटी नहीं है, बल्कि वो उसी कपल की बेटी है जिनकी बेटी उसी रात उसी हॉस्पिटल से चोरी हुई थी जिस दिन डियाना की बेटी फोत हुई थी। क्लोई को अब सब कुछ समझ आ चुका है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब डियाना भी वापस आ जाती है और जब वो क्लोई के पास आती है तो क्लोई से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, बल्कि तुमने मुझे हॉस्पिटल से छुड़ाया था। मेरे माँ बाप कोई और हैं। ये सुन के डियाना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब डायना उसे झूठ बोलती है कि वो क्लोई की असली माँ है और वो क्लोई को मनाने की कोशिश करती है कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए अंदाज से करेंगी और भूल जाएंगे कि ये सब उनके साथ कभी हुआ भी था। लेकिन क्लोई डायना की बात नहीं मानती और कहती है कि डायना ने जो भी किया वो खुद के लिए किया। डायना एक सिरिंज में दवाई भरती है और क्लोई को इंजेक्ट करने ही वाली होती है, लेकिन क्लोई खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब डायना क्लोई को बाहर बुलाने लगती है और उससे कहती है कि वो इसे कुछ नहीं करेगी और इसके बाद डोर ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। यहाँ पे क्लोई एक मेडिसिन पी लेती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और जब डियाना अंदर आती है तो देखती है कि क्लोई की तबीयत बहुत ख़राब है। उसको लगता है कि अब क्लोई मर जाएगी। इसके बाद डियाना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि वो इसे सच में अपनी बेटी मानती थी और इसे किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो इसको हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसके पेट से वो सारा लिक्विड निकाल देते हैं। और जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि सामने डियाना है जो कि दरवाजे के बाहर है। उसके पास एक नर्स भी होती है। दरअसल डियाना ने क्लोई को हमेशा से इस वजह से पैरालाइज करके रखा था ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके। अब क्लोई अपने पास खड़ी नर्स को इशारे के ज़रिए से कहती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर दे देती है क्योंकि वो इसे लिख के कुछ बताना चाहती थी। लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है जो कि डियाना ने बजाया होता है और उस नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद डियाना अंदर आती है और अपनी बेटी के मुंह से वो फूड पाइप बाहर निकालती है जिसके ज़रिए से वो लिक्विड बाहर निकाला गया था और उसे व्हीलचेयर पे बिठा के यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। और नर्स जब क्लोई के कमरे में आती है तो देखती है कि क्लोई वहाँ पे नहीं है। ये देख के वो घबरा जाती है। फिर उसकी नज़र उस नोटबुक पे पड़ती है जो कि उसने क्लोई को दी थी और क्लोई ने उस पे मॉम लिखा होता है, जिससे नर्स को उसकी मॉम यानी डियाना पे शक होने लगता है। इसलिए वो सिक्योरिटी को सब कुछ बता देती है। और दूसरी तरफ डियाना किसी तरह भी क्लोई को यहाँ से बाहर लेके जाना चाहती है और जब वो स्टेयर्स पे पहुँचती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी पहुँच जाती है जो उससे गन पॉइंट पे ले लेती हैं और क्लोई को उनकी तरफ बेचने का ऑर्डर देती है। इस पे डियाना भी अपनी गन निकाल लेती है और उनसे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। इसके बाद डियाना के कंधे पे गोली मार दी जाती है जिससे वो गिर जाती है और क्लोई को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इस घटना को 7 साल बीत जाते हैं। अब यहाँ पे क्लोई को दिखाया जाता है जो कि बड़ी हो चुकी है और वो एक जेल में डियाना से मिलने के लिए जाती है। हालांकि अभी भी वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो कुछ कदम चल सकती थी और वो चल के डियाना के पास जाती है और उससे बताती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है और उससे बताती है कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी शादी हो चुकी और अब मेरे बच्चे भी हैं और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो अपने मुंह से प्लास्टिक में लिपटी हुई 3 पिल्स निकालती है जो कि वो अपनी टंग के नीचे छुपा के लाई होती है और ये वही टैबलेट थी जो कि बचपन से डियाना उसे खिलाया करती थी और जिसकी वजह से वो पैरालाइज होगी। क्लोई उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बाद उसे मुंह खोलने का कहती है। दरअसल वो डियाना को ये मेडिसिन इस वजह से खिलाती है ताकि वो हमेशा के लिए पैरालाइज होके यहाँ पे रह सके और यहाँ से क्लोई अपनी दुनिया में वापस चल जाती है जहाँ पे उसके पास सब कुछ है। और इसके साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।